तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं? आई होप आप लोग मस्त होंगे। तो देखिए, आज हम आपको पॉलिटी पढ़ाने वाले हैं और इस पॉलिटी पर आपकी ऐसी पकड़ करा देंगे। मैं सच में आपसे वादा कर रहा हूँ और मेरी गारंटी है, मैं जितना पढ़ाऊँगा उतना आपके मस्तिष्क में आराम से बैठ जाएगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है और वीडियो में बने रहना है। थोड़ी देर तक ही बनकर देख लीजिए, 1 से 1.5 मिनट आपको पता चल जाएगा इसमें। देखिए, मैं बताने वाला हूँ पॉलिटी और ये बेसिक टू एडवांस चलेगी और मैं बेसिक पॉलिटी अभी आपको बताने वाला हूँ, जो कि एक नॉलेज होना चाहिए सभी व्यक्ति को। ठीक है, चलिए। तो देखिए, अब शुरू करते हैं। आज हमारा क्या है? राज की व्यवस्था। अब देखिए, कोई राज की व्यवस्था में क्या होता है कि कैसे उसकी व्यवस्था होगी, तो पहले देश होना चाहिए। राज की व्यवस्था के लिए देश होना चाहिए। अब देश कैसे बनेगा? देखिए दोस्तों, देश बनेगा कैसे? देश बनेगा कैसे, उसके लिए क्षेत्र होना चाहिए। कोई एक पर्टिकुलर एरिया होनी चाहिए, है ना? एरिया होनी चाहिए और उस एरिया में क्या होनी चाहिए? भूमि। ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से पानी ही हो, है ना? ऐसा नहीं कि पूरी तरीके से पानी हो। और भूमि होनी चाहिए, जनसंख्या होनी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या रहना अनिवार्य है, तभी तो वो देश बनेगा, क्योंकि अ, वहाँ पर कोई रहेगा, है ना? और सरकार होनी चाहिए। और सरकार कैसी होनी चाहिए? संप्रभु, यानी कि स्वतंत्र सरकार होनी चाहिए। तब इन चारों को मिलाकर क्या बन जाता है? देश। देश बन जाता है। लेकिन अभी ये बात नहीं हो रही है लोकतांत्रिक देश होगा कि अलोकतांत्रिक देश होगा। इसमें दोनों संभावनाएं हो सकती हैं, लोकतांत्रिक भी हो सकता है और अलोकतांत्रिक भी हो सकता है। समझ रहे हैं? तो देश बन गया। हम लोकतांत्रिक देश की बात करेंगे, हम भारत के संविधान के बारे में बात करेंगे, है ना? हम भारत का संविधान के बारे में बात करेंगे। तो चलिए, भारत का संविधान हम देखते हैं। हम अलोकतांत्रिक देशों को क्यों पढ़ें भाई? हमें लोकतांत्रिक देश को पढ़ना और लोकतांत्रिक बनाना भी है ना? तो चलिए, देखिए राज व्यवस्था। अब देश बन गया है, अब उसमें क्या होगी? सरकार होगी, है ना? और उस सरकार उस व्यवस्था को कैसे चलाएगी? उस राज्य की व्यवस्था को कैसे चलाएगी? एक एक क्या होगा? एक कानून होगा, जो कि है संविधान। एक ऐसा जरिया होगा जिसके आधार पर वह सरकार चलाएगी। मनमानी ढंग से नहीं चला सकती, क्योंकि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है। तो सरकार इस संविधान से चलाएगी और इस संविधान से चलाएगी। लेकिन अच्छा बताइए, संविधान से चलाएगी तो सरकार क्या अकेले ही चलाएगी? क्या मान लो कि प्रेजेंट टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, तो क्या नरेंद्र मोदी ही अकेले स्वयं ही पूरे देश पर राज करेंगे और पूरे देश को ही अकेले ही चलाएंगे? चाहे बिहार हो, उत्तराखंड हो, या क्या बोलते हैं, यूपी हो, राजस्थान हो, कहीं भी हो, क्या कोई भी प्रॉब्लम होगी तो क्या सीधा नरेंद्र मोदी ही पहुंचेंगे? नहीं, ऐसा नहीं है। तो इन सरकार की शक्तियों को बांटा गया है। किसमें? अब देखिए, कोई पूछता है आपसे कि सरकार के पार्ट कितने हैं, तो आपको बताना है कि 3 पार्ट हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। देखिए, आप देख रहे होंगे, लेकिन समझना बहुत ही ज़रूरी है। मैं आपको पूरा दिखा रहा हूँ, लेकिन समझ के चलेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो सरकार के कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। चलिए, ये 3 पार्ट हैं। विधायिका का क्या काम है? कार्यपालिका का क्या काम है? न्यायपालिका का क्या काम है? अभी आपको थोड़ा अ, अ, दूसरी तरीके से लग रहा होगा, अटपटा टाइप लग रहा होगा ये वर्ड, लेकिन ऐसा नहीं है। जिन्होंने और पहले भी इसको पढ़ा है वो बहुत अच्छे से समझ जाएंगे, और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो भी समझ जाएंगे। चलिए, देखिए, हम पढ़ने वाले हैं अब विधायिका। सरकार है, सरकार के 3 पार्ट हैं, विधायिका को कवर करते हैं। देखिए, विधायिका क्या होती है? विधायिका का मतलब विधि, न्यायिका, यानी कि विधि बनाने वाली, कानून। समझ रहे हैं? विधि बनाने वाली, कानून। तो विधि मतलब क्या होता है? कोई विधि, कोई तरीका, कोई, है ना, किसी देश को चलाने के लिए यही कानून बनाती है। और ये कहाँ कहाँ होती है? तो देखिए, ये होता है संसद, ये होता है विधानमंडल। अच्छा, ये दोनों कहाँ होते हैं? संसद क्या है, विधानमंडल क्या है?
देखिए संसद जो होता है देश में होता है, संपूर्ण देश में एक ही संसद होगा, जैसे भारत देश में एक ही संसद है। और विधानमंडल विधानमंडल कहाँ कहाँ होगा, ये कहीं भी हो सकता है, किसी भी राज्य में हो सकता है। ये प्रांत में होता है विधानमंडल, लेकिन सभी राज्यों में नहीं है। मैं इस पर आगे आपसे बहुत अच्छे से बात करूंगा कि किन किन राज्यों में है। तो देखिए अब हम संसद की बात करते हैं। अब ये जो 79 लिखा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि 79 अनुच्छेद में बहुत अच्छे तरीके से पूरी डेप्थ में दिया है। मैं यहाँ तो बता ही रहा हूँ, लेकिन इसको अगर आप अनुच्छेद में पढ़ना, जैसे पूछ लेता है कोई व्यक्ति की बताइए संसद किस अनुच्छेद में है, तो आपको बताना है 79। ओके, चलिए अब सांसद के भी 3 पार्ट हो जाते हैं। अब संसद के कोई पूछ लेता है भैया सांसद के कितने पार्ट होते हैं। देखिए एक बात यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि सांसद और संसद में फ़र्क है, बहुत ही डिफरेंट है सांसद और संसद। देखिए सांसद जो होते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, यानी कि ये सदस्य होते हैं सांसद, समझ रहे हैं, और ये संसद है। देखिए राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। अभी आपका लोकसभा का चुनाव चल रहा है और लोकसभा का चुनाव 4 तारीख को इसकी क्या होगा पता लगेगा कि कौन यहाँ का प्रधानमंत्री है। तो आप किसे प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना। चलिए इसको हम छोड़ते हैं, अब हम देखते हैं संसद। संसद 79 में है और इसमें कितने पार्ट हैं? राष्ट्रपति, राज्यसभा, लोकसभा। राष्ट्रपति किस अनुच्छेद में है? 52 में, राज्यसभा 80 में, लोकसभा 81 में। ठीक है, इसे आप ध्यान में रखना। ओके, अब विधानमंडल पर बात करते हैं। तो विधानमंडल 168 में है, जो प्रांत का मतलब है राज्य। चलिए, और इसमें कितने पार्ट हो जाते हैं? इसमें भी 3 पार्ट हैं। देखिए जो संसद लेवल पर काम होता है, जो देश लेवल पर काम होता है, वो 3 ही लोग होते हैं। देखिए कोई भी कानून बनेगा तो लोकसभा से बनेगा, फिर राज्यसभा में आएगा, पास होगा, फिर यहाँ से पास होकर राष्ट्रपति के पास जाएगा और राष्ट्रपति साहब जब यहाँ से मोहर मार कर पास कर देंगे तो वो कानून बन जाता है। ठीक है, और लागू हो जाता है। और उसी तरीके से एक राज्य में भी ऐसा होता है। तो देखिए जो राष्ट्रपति कानून जो बनाते हैं, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति द्वारा जो कानून बनता है संसद से, वो पूरे देश में लागू होता है। लेकिन जो विधानमंडल द्वारा बनता है कानून, वो सिर्फ एक प्रांत में ही लागू होता है। जैसे कि यहाँ से भी कानून ऐसे बनेगा, विधानमंडल और राज्यसभा, विधान परिषद, कहीं से भी कानून बनेगा और राज्यपाल के पास आएगा, पास होगा, ये मोहर मार कर पास कर देंगे और कानून पूरी तरीके से लागू हो जाएगा। देखिए अब ये क्या लिखा है, 110 और 171 और 153, इसका मतलब अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद में है। ठीक, चलिए अब इसकी नियुक्ति देखिए, राज्यपाल जी की नियुक्ति कौन करते हैं? 155 के तहत राष्ट्रपति करेंगे, और राष्ट्रपति करते हैं। राष्ट्रपति इनको हटा भी सकते हैं और इनको रख भी सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए कार्यपालिका। देखिए कार्यपालिका 2 पार्ट होते हैं। आपको कोई बताया नहीं होगा कि कार्यपालिका के कितने पार्ट होते हैं। कार्यपालिका के 2 पार्ट होते हैं, कार्य प्लस पालिका। जो कार्य करती है, जो कार्य करती है उसी को ही कार्यपालिका कहते हैं। देखिए एक स्थायी कार्यपालिका होती है और एक अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, 2 तरीके से कार्यपालिका होती हैं। अब इसको देखिए, स्थायी कार्यपालिका 60 वर्ष के लिए होते हैं। मतलब इस स्थायी कार्यपालिका के अंदर जो भी व्यक्ति जॉब सरकारी नौकरी पाता है वो 60 वर्ष तक रहता है, लेकिन अस्थायी में 5 वर्ष तक रहते हैं। हम इनको देखते हैं कौन कौन आता है। देखिए अखिल भारतीय सेवक, जैसे कि अखिल भारतीय सेवक मतलब आईएएस ऑफिसर हो गए, आईपीएस हो गए, ठीक है, और आईएफएस हो गए। ये जो आते हैं पुलिस लेवल पर जो आते हैं, ये सभी लोग 60 वर्ष के लिए रहते हैं। तो ये क्या होते हैं, ये आ जाते हैं स्थायी में। ठीक है, ठीक है, समूह ए बी का अधिकारी, मतलब किसी ए बी का अधिकारी जो होते हैं, जो 60 वर्ष तक रहते हैं, वो कोई भी अधिकारी हो सकते हैं, वो इसके अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक, चलिए, और कोई कर्मचारी जैसे हो गया, जैसे नौ नौ क्या बोलते हैं, सफाई कर्मी हो गया, वो आ जाते हैं इसमें। और सहायक संवर्ग हो गए जो सहायता करते हैं, वो सब आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन एक बात और याद आपको रखना है कि शिक्षक और सेना को इसमें शामिल नहीं किया जाता, स्थायी कार्यपालिका नहीं है, क्योंकि इनका कोई पता नहीं था। क्यों, इस पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको नेक्स्ट पेज ओपन करते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज हमारा है अस्थायी। अस्थायी में क्या होते हैं? राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, राज्यपाल, मंत्रिपरिषद। सॉरी, मंत्रिपरिषद 2 बार लिख दें, कोई बात नहीं।
तो राज्यपाल और ये सब आ जाते हैं। ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत जो मतलब होते हैं, जिला प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत प्रधान, ये सब 5 वर्ष के लिए रहते हैं। आपको पता है प्रधानमंत्री भी 5 वर्ष के लिए रहते हैं, इनको 5 वर्ष के बाद हटा दिए। जब तक इनकी बहुमत है तब तक ये रहेंगे, नहीं हट जाएंगे। ओके, 5 वर्ष के बाद इनका भी चुनाव होता है, जैसे कि 2024 में हो रहा है, 2029 में होगा। ओके, चलिए अब देखिए इसमें हो गए ये अस्थायी मेजर जो कि 5 वर्ष के ही लिए रहते हैं। ठीक, तो इसकी बात जो 395 अनुच्छेद में किया गया और उसको 312 में शायद किया गया था स्थायी वाले को। ठीक है, चलिए अब इसमें देखते हैं। चलिए, तो ये जो है विधान परिषद कहाँ पर हैं? 6 राज्य में हैं। देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि विधान परिषद कहाँ पर हैं? 6 राज्यों में हैं। 2 उत्तर भारत में हैं, यूपी, बिहार, और 4 दक्षिण में हैं। ठीक है, चलिए इतना आपको याद रखना है। 160 के तहत नई विधान परिषद गठन किया जा सकता है और हटाया भी जा सकता है। 169 का मतलब है कि अनुच्छेद। ठीक है, अब न्यायपालिका पर हम देख लेते हैं, इसको ज़्यादा ध्यान नहीं, कोई बात नहीं है। अब न्यायपालिका को देखते हैं। देखिए न्यायपालिका, मार्क ने कहा है कि एक तंत्रात्मक न्यायपालिका है, एकल तंत्रात्मक न्यायपालिका है। ओके, और आप देख सकते हैं कोई भी मामला होता है, हम इसको अभी इधर रखते हैं। न्यायपालिका का मतलब होता है कि न्याय करती है ये। कोई भी विवाद हो जाता है तो वो उस पर एक्शन लेते हैं, जो हो जाते हैं वो उस पर एक्शन लेते हैं, ये न्याय कराते हैं। ठीक, चलिए तो देखिए कोई भी होता है तो पहले ग्राम पंचायत न्यायालय में जाता है। कोई भी मामला होता है तो पहले ग्राम पंचायत न्यायालय में जाता है, फिर उसके बाद जिला पंचायत न्यायालय में जाता है। ठीक है, ये अनुच्छेद हैं, इसके तहत जिला न्यायालय में चले जाते हैं, फिर उसके बाद उच्च न्यायालय में जाया जाता है, फिर उच्चतम न्यायालय में जाया जाता है। लेकिन अधिकतर ग्राम पंचायत न्यायालय में ही सारे मामले को सॉल्व हो जाते हैं, लगभग। जिला पंचायत न्यायालय, जिला न्यायालय तक नहीं जाने की आवश्यकता पड़ती, क्योंकि आज कल बहुत से प्रॉब्लम गांव में ही सॉल्व हो जा रहे हैं। लेकिन अगर जाना पड़े तो व्यक्ति को जाना भी चाहिए, उच्च न्यायालय जाना चाहिए, उच्चतम न्यायालय तक भी जाना चाहिए। ठीक है, 24 न्यायालय हैं, ये मेन पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ। 24 न्यायालय भारत में हैं। कोई पूछ लेता है भारत में कितने न्यायालय हैं, तो आपको बताना है 24 न्यायालय हैं। ठीक है, तो दोस्तों, और इसको 216 से बनाया भी जा सकता है, न्यायालय को 216 से भी बनाया भी जा सकता है प्रत्येक राज्य में। ठीक है, तो अभी प्रत्येक राज्य में नहीं है, उच्च न्यायालय जो है प्रत्येक राज्य में नहीं है। ठीक है, चलिए सो फ्रेंड, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैंने इन तीनों पॉइंट को आपको डिस्कस कर दिया, और मैं आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे से फिर से मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और ये मेरी खुद की बनाई हुई नोट्स है, और हैंड राइटिंग नोट्स मैं आपको देने के लिए बहुत ही एक्साइटेड मैं भी रहता हूँ, क्योंकि बहुत लोग भी एक्साइटेड रहते हैं कि हैंड राइटिंग नोट चाहिए। तो नो प्रॉब्लम, नो दिक्कत, मैं आपके साथ हूँ। चलिए दोस्तों, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर आपको अच्छी लगी हो तो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय।